हेलो बच्चों, आज हम आपके लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसको बोलते हैं हिंदी में क्या बोलते हैं, वर्ग समीकरण बोलते हैं हिंदी में। एक तो हिंदी का कम पता रहता है हमें, इंग्लिश मीडियम पढ़ा है ना, तो इसलिए आप देखिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है आपकी चैप्टर 4 है, जिसको द्विघात, हाँ हिंदी मीडियम बोलते हैं उसको अपन, द्विघात समीकरण। अब इसमें क्या है, ये वाले क्वेश्चन आते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में। देखो मैं थोड़ा सा दिखा दूं बुक आपको। ये देखो एक्सरसाइज 4.4 है। तो फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट फाइंड देम। तीन क्वेश्चन हमने अभी लिखे हैं, तो तीनों को पहले सॉल्व कीजिए। इसमें से दो क्वेश्चन मतलब एक 2022 में आ चुका है, एक 2023 में। तो आप देखिए बिल्कुल सेम मेथड वही रहता है, सवाल थोड़ा बदल सकता है बाकी, ठीक है। वेरी वेरी मोस्ट है, इसलिए हम चाहते हैं कि आपको वही कराया जाए जो आपके पेपर के लिए हो, ठीक है ना। चलिए तो अपन क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। वीडियो थोड़ी बड़ी बनेगी, बन जाए देखना आप, क्योंकि हम चाहते हैं तीनों क्वेश्चन इसी में आ जाए। सॉल्व पहला क्वेश्चन आपका 2x² माइनस 3x प्लस 5 इक्वल 0, ठीक है। अब हम इसकी क्या है कंपेयरिंग करेंगे, क्योंकि नेचर का फॉर्मूला होता है डिस्क्रिमिनेंट में d इक्वल b² माइनस 4ac। अब आपको abc की जरूरत पड़ेगी ना, तो इसके लिए आप लिखोगे कंपेयरिंग इक्वेशन विद ax² प्लस bx प्लस c इक्वल 0। हमें इससे कंपेयरिंग करनी है, तो कंपेयरिंग कर दो। देखो x² और यहाँ भी लिखा है x², तो इन दोनों का कोएफिशिएंट क्या है, यहाँ पर a है तो यहाँ पर 2 है, तो देखो a इक्वल आपका हो जाएगा 2। ऐसे ही इसमें आ जाएगी, देखो x का कोएफिशिएंट प्लस का है, b तो b प्लस का लिया जाता है इक्वल। इसमें आ जाइए x का कोएफिशिएंट क्या है, माइनस का 3, तो माइनस का 3 आएगा विद साइन कंपेयरिंग होती है, ठीक है ना, कंपेयरिंग। अब देखो यहाँ पे प्लस का c है तो हमने c लिख दिया इक्वल, यहाँ पे लिखा है प्लस में 5, तो बहुत बढ़िया हमने 5 लिख दिया। कंपेयरिंग यही होती है, ठीक है ना। कंपेयरिंग में क्या है, उन्हीं से कंपेयरिंग की जाती है जिनकी पावर एक इक्वल होती है। देखो इसकी पावर 2 है तो इन दोनों से कंपेयरिंग करेंगे, इन दोनों की पावर 1 है तो इनसे कंपेयरिंग करेंगे, ठीक है ना। ये कोएफिशिएंट है दोनों, तो इनसे इन दोनों की आपस में कंपेयरिंग कर देंगे, ठीक है। तो आपको ए बी सी की वैल्यू निकालना आ गया होगा, ठीक है। इसके बाद हम क्या निकालते हैं, डी फॉर डिस्क्रिमिनेंट। तो d इक्वल होता है आपका b² माइनस 4ac। वैल्यू पुट कर दो आप, b की वैल्यू क्या है, माइनस का 3 का होल स्क्वायर माइनस 4। a की वैल्यू कितनी है अपनी 2 और c की वैल्यू कितनी है अपनी 5। चलिए यहाँ भी कर सकते हैं हम, -3 का होल स्क्वायर। अगर पावर आपकी इवन नंबर है तो पॉजिटिव आएगा, ऑड नंबर है तो निगेटिव आएगा साइन। तो 3 की पावर 2 होता है 9 माइनस 4 2 जा 8, 8 5 जा 40, ओके। ये आ जाएगा आपका माइनस का 31। क्या आ गया आपका, माइनस का 31। डी इक्वल, ये डी की वैल्यू आ गई। तो आप बताइए अब ये क्या है, रियल रूट्स है कि नो रियल रूट्स है, क्या बोला जाएगा इसको, बताइए आप जल्दी। तो आप इसको कैसे लिखेंगे, डिस्क्रिमिनेंट डी होता है आपका डिस्क्रिमिनेंट इज निगेटिव, ठीक है। तो यह हो जाएगा नो रियल रूट्स, यानी आप इसको विल एग्जिस्ट, इसमें लिखा है ना क्वेश्चन में, देखो एग्जिस्ट रूट्स एग्जिस्ट, तो विल
एग्जिस्ट, सिर्फ ये लिखना है इतना। तो यहाँ ही आंसर आप अपना छोड़ सकते हो, क्योंकि ये इसके कोई रियल रूट्स नहीं होंगे आपके, ठीक है ना, सिंपल है। चलिए अपन क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं क्या है आपकी कंडीशन सेकंड की। क्वेश्चन नंबर सेकंड मेथड यही है सेम, आपका आ जाएगा 3x² माइनस 4√3x प्लस 4 इक्वल 0। कर दो कंपेयरिंग, इक्वेशन विद, इसमें आपको हमारी पेन थोड़ी रुक गई थी, विद कंपेयरिंग इक्वेशन विद क्या होती है अपनी ax² प्लस bx प्लस c इक्वल 0, यही होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। निकालिए x² का कोएफिशिएंट a, यहाँ पे कितना आ जाएगा 3, कॉमा b इक्वल आ जाएगा आपका -4√3, क्लियर, c इक्वल 4। देखो जब आपको सिखा दिया तो थोड़ा बहुत तो आपको समझ में आने लगा होगा। अब यहाँ से हम क्या निकालेंगे, वही आपको मालूम है d, b² माइनस 4ac, तो आपको मालूम है वैल्यू पुट कर दो आप, इक्वल b की वैल्यू है -4√3 का होल स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू कितनी है 3 और c की वैल्यू है 4। ओके, अब थोड़ा सा हम आपको ये बताएंगे कि सॉल्व कैसे किया जाता है, वैसे तो आपको मालूम होगा, फिर भी ये देखो यहाँ मैं थोड़ा इसे लिख रहे हैं, देखो माइनस का 4√3 का होल स्क्वायर, इसे हम सॉल्व करके आपको दिखा रहे हैं। तो कुछ नहीं होता, पावर 2 है तो हम इसको 2 बार लिख लेते हैं, ऐसे 2 टाइम मल्टीप्लाई में ऐसे। अब देखिए माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, 4 4 जा 16, और √3 का मल्टीप्लाई √3 में करेंगे कितना आ जाएगा 3, 16 3 जा 48, ठीक है, आपने सीख लिया समझ लिया। चलिए अब हम आगे डायरेक्ट लिखेंगे इसमें आप, ठीक है, क्या आ जाएगा आपका अब 48 माइनस 4 3 जा 12, 12 4 जा 48 इक्वल 0 हो गया। तो हम क्या लिख देंगे d इक्वल 0, आ जाएंगे रियल रूट्स, तो अब हम क्या करेंगे, जैसे ही रियल रूट्स आ रहे हैं तो हम फॉर्मूले का यूज हम करेंगे। आप कौन सा फॉर्मूला, नाउ यूजिंग फॉर्मूला, ओके। चलिए फॉर्मूला आपका होता है x इक्वल, अब हम इसमें आराम से सॉल्व करेंगे, आप देख लेना, ठीक है ना, क्योंकि जैसे ही अगर रियल रूट्स हैं तो हमें फिर आगे भी इसको सॉल्व करना होता है, तो हम सॉल्व करेंगे। चलिए कैसे लिखेंगे, x इक्वल -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a हो गया। बस अब हमको यहाँ पर क्या करना है, वैल्यू पुट करनी है। देखो b की वैल्यू देखो माइनस, ये माइनस तो फॉर्मूले में है, ओके, b की वैल्यू माइनस के 4√3, फिर आ जाएगा फिर प्लस माइनस, फिर रूट लगाएंगे हम, ठीक है, रूट में b की वैल्यू -4√3 का होल स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू कितनी है आपकी, थोड़ा देखेगा आपको, a की वैल्यू है देखो, हाँ अभी आपने देख किया था, a की वैल्यू 3, 4ac 3 मल्टीप्लाई और c की वैल्यू है 4, क्लियर। चलिए डिवाइडेड बाई 2a, 2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू है आपकी 3, क्लियर, ये वैल्यू पुट करना आता है। चलो अच्छा है, तो अब यहाँ से फिर सॉल्व करो इसको, देखो 2 3 जा 6, ओके, माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, तो यहाँ आ जाएगा आपका 4√3 प्लस माइनस, ये हमने अभी सॉल्व किया है पूरा कंप्लीट, क्या आ रहा था 48,
ये देखो अभी यहाँ पे सॉल्व किया पूरा, यह है ना। वैसे देखो 4 3 या 12, 12 4 जा -48, क्लियर। तो यहाँ देख लो ये हो जाएगा 4√3 प्लस माइनस रूट के अंदर 0, तो यह डायरेक्ट आपका बचेगा 4√3 डिवाइडेड बाई 6। यहाँ तक क्लियर हो गया आपका, बोलो। चलिए हमको मालूम है ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6, कितना आ जाएगा अपना 2√3। यहाँ देखो ये 3, यहाँ पर आपको कभी कभी ये देखना होता है, अगर ये रूट में 3 है और यहाँ पर 3 है तो मैं क्या कर दूंगा, आप भी कर सकते हो, इस 3 को हम 2 टाइम रूट में लिख देते हैं। क्यों लिख देते हैं, क्योंकि ये फॉर्मूले होते हैं, आपने कभी पढ़े हों बचपन में किसी भी क्लास के अकॉर्डिंग। हम यहाँ पर आपको थोड़ा सॉल्व करके बताएंगे कैसे होते हैं। ये देख लो, कई बार क्या होता है, हम जानते हैं √x मल्टीप्लाई √x इक्वल टू x होता है, √2 मल्टीप्लाई √2 2 होता है, मल्टीप्लाई √3 कुछ भी ले सकते हो, मल्टीप्लाई होना चाहिए 2 टाइम्स, ये 3 होता है। तो आप देखिए अगर हमारे पास x लिखा है तो क्या हम उसको 2 टाइम रूट में x लगा के नहीं लिख सकते क्या। 2 है तो उसको 2 टाइम ऐसे लिख सकते रूट में, 3 है तो हमने क्या है, इस 3 को हमने 2 बार ऐसे लिख दिया है, ठीक है। लिखने का मकसद कुछ नहीं था, लिखने का टारगेट ये था कि ये इससे डिवाइड हो रहा था, ठीक है ना। तब आपका बाद में जो फाइनल आंसर आता है वो क्या है, 2/√3 आंसर, क्लियर। यानी अभी आपके 2 क्वेश्चन हो चुके हैं, तीसरा क्वेश्चन अभी स्टार्ट करते हैं। आपका क्या है, चलिए समय ना खराब करते हो क्योंकि वीडियो आपकी बड़ी हो जाती है, फिर आप देखते नहीं हो उस वीडियो को पूरा। 3rd नंबर का क्वेश्चन, 3rd नंबर का इसी में है, आप देख लेना। चलिए क्योंकि जल्दी से हम चाहते हैं वो भी हो जाए सवाल, ओके। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3rd क्या था आपका, हाँ 2x स्क्वायर -6x + 3 = 0, ओके। हो गया, आपके समझ में आ रहा है अच्छी तरीके से। चलो अब हम इसे सॉल्व करते हैं पूरा कंप्लीट। मेथड वही है अभी आपने किया है। चलिए क्या करेंगे आप, कंपेयरिंग विद, बताइए क्या लिखोगे आप, कंपेयरिंग इक्वेशन। मेथड और लैंग्वेज वही रखो सेम, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। कंपेयरिंग इक्वेशन विद, यही होती है हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, ax² + bx + c = 0, ठीक है। अब इसके देखो, अब यहाँ से a क्या आएगा आपका 2, देख लो, ठीक है। b इक्वल है आपका -6 और c है आपका 3, आपको मालूम है। अब क्या करेंगे आप, b² - 4ac, b है हमारा -6 का होल स्क्वायर -4, a कितना है 2 और c कितना है अपना 3। तो आप देखिए -6 का स्क्वायर होता है 36 माइनस 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, माइनस कीजिए 6 में से 4 कम करेंगे कितना आ जाएगा आपका 2, 3 में से 2 कम कर देंगे कितना आ जाएगा आपका 12। बोलिए तो आप बताइए, ये 12 0 से बड़ा है ना, बोलो। आप बोलोगे यस सर, तो आप क्या कर देंगे, अपन इसको कैसे लिखेंगे अपन, चलिए या तो यहाँ लिख दो ऐसे या फिर ये लिखो d > 0, ठीक है। तो उसमें क्या लिखते हैं अपन,
टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। अब इसके रियल रूट्स निकलेंगे, वो भी कितने निकलेंगे? 2। तो हम निकाल लेंगे वही। नाउ यूजिंग द फॉर्मूला, नाउ यूजिंग द फॉर्मूला, इसके लिए आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। वही अपना फॉर्मूला क्या होता है? x इक्वल माइनस बी प्लस माइनस रूट में क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। ठीक है, अब आपको इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है बस, कंप्लीट। चलिए यहाँ हम वैल्यू पुट कर दें। ये देखो 2 मल्टीप्लाई ए की जगह पे आपका आ जाएगा 2। ओके, ये आ जाएगा माइनस, और बी की वैल्यू है आपकी -6 प्लस -6 का होल स्क्वायर -4a2 और बी है आपका 3। देख लो, अगले स्टेप के लिए आप रेडी रहिए। देखिए 2 जा कितना होता है? 4, माइनस इंटू माइनस प्लस 6, -6 का होल स्क्वायर होता है 36, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 6 प्लस माइनस क्या निकलेगा? ये 12। देख लीजिए 4 6 प्लस माइनस, इसके फैक्टर होते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3, हो गए 4 6 प्लस माइनस। देखो 2 का जोड़ा बन रहा है, यानी 2 का पेयर है, वो 2 रूट से बाहर निकल आएगा, और जिसका पेयर नहीं है वो रूट के अंदर रहेगा। ठीक है, इसके आगे अगर थोड़ा बहुत एक स्टेप और करना चाहोगे तो कर सकते हो। क्यों? क्योंकि ऊपर से 2 कॉमन आ रहा है ना, तो हमने 2 कॉमन ले लिया, तो यहाँ से बचेगा 2 3 जा 6 प्लस माइनस 2 तो कॉमन आ ही चुका है। ठीक है, चलिए तो ये डिवाइड कर दिया हमने, 2 2 जा 4, तो x इक्वल कितना आया है आपका? 2 तो लिखा ही है, 3 प्लस माइनस √3। ओके, ये आ गया आपका यहाँ तक। अब बताइए क्या करना है आपको? यही आपका आंसर है, कंप्लीट। सो इन सवालों की प्रैक्टिस करें, बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। सो हम उम्मीद करते हैं कि हमारी वीडियो देखने से आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा, बहुत हेल्प मिलेगी। सो इसलिए हमारे चैनल का सपोर्ट, लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।